हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जो जंतुओं तथा पौधों का जो सेल होता है, मतलब कोशिका होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस मतलब शक्ति गृह। यह जंतुओं तथा पौधों की सेल के साइटोप्लाज्म में मिलने वाली सूक्ष्म ग्रेव्युलर ऑर्गेल्स है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जंतुओं तथा पौधों, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के सेल के साइटोप्लाज्म में मिलने वाला एक छोटा सा ग्रेव्युलर ऑर्गेल्स है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल को छोड़कर सभी जंतुओं तथा पौधों में पाया जाता है। ये कोशिका को ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रदान करते हैं। ये आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सेल को मतलब कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये आरबीसी में अब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं होते हैं। आरबीसी किसे कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस को। ठीक है, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में जानेंगे, संरचना देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। हम लोग डायग्राम के माध्यम से मतलब चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्रथम मेम्ब्रेन है और ये डबल मेम्ब्रेन है, अंदर वाला मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? झिल्ली को। ठीक है, इसमें दो मुख्य झिल्लियाँ होती है, पहला बाहरी झिल्ली और दूसरा आंतरिक झिल्ली। जो बाहरी झिल्ली होती है उसके बारे में जानेंगे। यह चिकनी और सरल होती है। जो बाहर की झिल्ली होती है वो चिकनी और सरल होती है, मतलब लचीली होती है। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला जो झिल्ली दिख रहा है इसे ही क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली। और ये क्या है? चिकनी होती है, साथ साथ ये सरल होती है, लचीली होती है। सेकेंड नंबर पे देखेंगे आंतरिक झिल्ली। यह दीवार माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी गुहा में अंगुली, मतलब अंगुली किसे कहते हैं? उंगली, फिंगर्स को। ठीक है, उंगली सदृश उभारों के रूप में निकली रहती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। हम लोग डायग्राम में देखेंगे। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो दिख रहा है पार्ट, ये क्या है? आंतरिक झिल्ली है। और ये एक उंगली के समान उभार मतलब अंदर घुसा हुआ, निकला हुआ है ना, इसे कहा गया है। और इसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। ये जो अंदर वाला, ये अंदर में दिया हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है? डीएनए है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। और यहाँ ये अंदर में दो ये निकला दिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। ये जो है ये क्या है? अंतःकक्ष मतलब अंदर का भाग। ठीक है, ये है जो प्रथम मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, बाहरी मेम्ब्रेन से। ये क्या है? बाह्य कक्ष। ये है अंतः झिल्ली और ये है बाहरी झिल्ली। ये अंतः झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली। ठीक है, और ये है राइबोसोम। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है गोला गोला, ये है राइबोसोम। ये है ये वाला भाग, ये क्या है? मैट्रिक्स। और ये जो उभार वाला है ना, ये भाग, इसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का खोज के बारे में जानेंगे। सन 1880 में जीव वैज्ञानिक कॉलिफर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तथा 1890 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। देखिए, सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? 1880 में जीव वैज्ञानिक कॉलिफर ने की थी। ठीक है, लेकिन 1890 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। ये जो 1880 में जब खोज हुआ था सर्वप्रथम, तो उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं रखा गया था। 1890 में जो अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर सन 1897 में बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। सबसे पहले 1880 में खोज हुई, लेकिन उस टाइम
माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं रखा गया था। फिर 1890 में अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम रखा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, अच्छे से याद रखिएगा इसको, बहुत मेन है ये वाला, आईएमपी मोस्ट आईएमपी है। फिर सन 1897 में बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जानेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर खाद्य पदार्थों, मतलब जो भोजन ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या मुक्त होती है? एनर्जी। जिससे हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड होती है। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP में एकत्रित करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, फिर उससे ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और जितने भी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में इकट्ठा होती है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, मतलब बनता है, ATP बनता है, ठीक है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, एनर्जी कॉइन भी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। जो ATP होता है उसे ऊर्जा का सिक्का या फिर एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है। ATP के निर्माण में एकत्रित ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में किया जाता है। जितने भी जैविक क्रियाएं होती है, सारे क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जो ATP में एकत्रित ऊर्जा होता है, जो इकट्ठा किया हुआ एनर्जी होता है, उसका उपयोग किया जाता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह, मतलब पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इसे पावर एनर्जी का घर या फिर ऊर्जागृह और पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी सेल्स को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।